द्वादशी तिथि में श्री मंदिर से हमारे जो दैतापति सेवक हैं उन लोग हमारे निवास श्रीनगर पे आए भगवान जी का प्रसाद लेके, जिसको कहते हैं राज प्रसाद। ये वास्तव में हमारे 3 ठाकुरों के अंश हैं जो प्रसाद रूप में उन लोग श्रीनगर को लाते हैं। और ये सूचना के साथ कि भगवान जी का जो 15 दिन का विशेष अंतर पूजा अभी चल रहा है वो अति सुंदर रूप से चल रहा है। 15 दिन भक्तों का दर्शन संभव नहीं है, क्योंकि ज्येष्ठ पूर्णिमा जो भगवान जी का उनका प्रकट होने का दिवस है। प्रथम प्रकट होने का जो दिवस है, प्रकट होने का दिवस है, वो ज्येष्ठ पूर्णिमा है। और उसी दिन भगवान जी स्नान करते हैं। स्नान विधि पे आके उसके पश्चात 15 दिन तक भगवान जी का दर्शन नहीं होता है। उनका अंतर सेवा होता है। अंदर में उनका जो हमारा मंदिर का गर्भगृह है उसके सामने सेवा होता है, जिसको कोई दर्शन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भगवान जी का कुछ परिवर्तन होते हैं। इसको हम लोग साधारण ढंग से समझते हैं कि भगवान जी असुस्थ हैं। ये भी समझ सकते हैं, क्योंकि भगवान जी जब इस रूप में यहाँ प्रकट हुए पुरुषोत्तम क्षेत्र में पहला मनवंतर में, तो उसी समय में स्पष्ट उन्होंने किया था कि वो मनुष्य का लीला करेंगे। जैसे हम लोग का जीवन होता है वैसे भगवान जी जगन्नाथ जी का भी जीवन होता है। तो असुस्थ होते हैं, पर असल में अगर तात्विक दृष्टिकोण से देखा जाए, हमारे जो शरीर में जो सप्त धातु हैं, शरीर का हर अंग परिवर्तनशील है। हर मुहूर्त कुछ न कुछ परिवर्तन होते चल रहा है। तो उस परिवर्तन को भगवान जी इस अनसर, ये जो अनवरसर सेवा है 15 दिन का, उसमें वो दिखाते हैं कि मेरे में भी परिवर्तन होता है, हो रहा है और चल रहा है। तो ये वो परिवर्तन तो देखिए नहीं, इसीलिए भगवान की जी का रथ यात्रा अनुष्ठित होता है, क्योंकि ये एक अवसर है जब हर व्यक्ति विश्व में, कोई भी जाति, कोई भी धर्म का हो, कोई भी राष्ट्र का हो, वो आके भगवान जी का यात्रा में शामिल हो सकते हैं। क्योंकि जगन्नाथ जी सबके हैं, कोई निर्दिष्ट संप्रदाय के नहीं हैं। सब हमारे सांप्रदायिक धर्म के भक्तों के लिए हैं। सबके नाथ हैं वो ना, जगतनाथ हैं, सबके नाथ हैं। तो ये एक अवसर है श्री गुंडीचा यात्रा और फिर बाहुड़ा यात्रा, जिसमें हर व्यक्ति कोई भी धर्म का हो वो आके भगवान जी का दर्शन कर सकता है, भगवान जी का रथ को खींच सकता है और संपूर्ण रूप से भगवान जी की कृपा लाभ कर सकता है। सर, और एक लास्ट क्वेश्चन है कि जो केवंझर टाउन में जो रथ होता है उसको गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में उनका नाम दर्ज किया गया है कि सबसे बड़ा रथ हाइट, ये आप कैसे देखते हैं? हमारे पास कोई ऑफिशियल सूचना इसके बारे में पहुंचा नहीं है, पर हमारा जो भावना है और जो जानकारी है वो यह है कि पुरुषोत्तम क्षेत्र को सबसे अधिक मान्यता दिया जाता है। और पुरुषोत्तम क्षेत्र में जो रथ निर्माण होता है उससे ऊंचा कोई भी रथ होना नहीं चाहिए। ये हमें जितना जानकारी है इसके बारे में आप लोग पूछताछ कर सकते हैं पंडितों से, और जो हमारे गवेषक हैं उनसे पूछ सकते हैं। तो हमें जो जानकारी है, पूरी का रथ को सम्मान देते हुए हमारे जितने भी पहले बरजात में राजा लोग थे, उनके जगन्नाथ मंदिर, उनके रथ यात्रा, जो भी कुछ होता था, पूरी के रथ से अधिक ऊंचाई में किसी का निर्माण नहीं होता था।
और पूरी रथ होने शुरू होने के पश्चात बाकी रथ यात्रा अनुष्ठित होता था अलग अलग स्थानों में। ये था उड़ीसा का परंपरा। तो इसके बारे में आप लोग विचार करेंगे। ये परंपरा अवश्य आपके में रखना चाहिए, क्योंकि मूल पीठ जो है वो मूल पीठ है। बाकी सब पीठ मूल पीठ को अनुसरण करते हुए अपने परंपरा को आगे लेते हैं। इसके विरुद्ध कोई कार्य करना उचित नहीं है। द्वादशी तिथि में श्री मंदिर से हमारे जो दैतापति सेवक हैं उन लोग हमारे निवास घर पे आए, भगवान जी का प्रसाद देके, जिसको कहते हैं राज प्रसाद। ये वास्तव में हमारे 3 ठाकुरों के अंश हैं जो प्रसाद रूप में उन लोग श्रीनगर को लाते हैं। और ये सूचना के साथ कि भगवान जी का जो 15 दिन का विशेष अंतर पूजा अभी चल रहा है, वो अति सुंदर रूप से चल रहा है। 15 दिन भक्तों का दर्शन संभव नहीं है, क्योंकि ज्येष्ठ पूर्णिमा जो भगवान जी का मैंने उनका प्रकट होने का दिवस है। प्रथम प्रकट होने का जो दिवस प्रकट होने का दिवस है, वो ज्येष्ठ पूर्णिमा है। और उसी दिन भगवान जी स्नान करते हैं। स्नान विधि पे आकर उसके पश्चात 15 दिन तक भगवान जी का दर्शन नहीं होता है। उनका अंतर सेवा होता है। अंदर में उनका जो हमारा मंदिर का गर्भगृह है उसके सामने सेवा होता है, जिसको कोई दर्शन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भगवान जी के कुछ परिवर्तन होते हैं। इसको हम लोग साधारण ढंग से समझते हैं कि भगवान जी असुस्थ हैं। ये भी समझ सकते हैं, क्योंकि भगवान जी जब इस रूप में यहाँ प्रकट हुए पुरुषोत्तम क्षेत्र में पहला मनवंतर में, तो उसी समय में स्पष्ट उन्होंने किया था कि वो मनुष्य की लीला करेंगे। जैसे हम लोग का जीवन होता है, वैसे भगवान जी जगन्नाथ जी का भी जीवन होता है। तो असुस्थ होते हैं, पर असल में अगर तात्विक दृष्टिकोण से देखा जाए, हमारे जो शरीर में जो सप्त धातु हैं, शरीर का हर अंग परिवर्तनशील है। हर मुहूर्त कुछ न कुछ परिवर्तन होते चल रहा है। तो उस परिवर्तन को भगवान जी इस अनसर जो अनवरसर सेवा है 15 दिन का, उसको दिखाते हैं कि मेरे में भी परिवर्तन होता है, हो रहा है और चल रहा है। तो ये वो परिवर्तन का सूचक है। और जैसे हमारे मनुष्य शरीर या कोई भी प्राणी का शरीर आखिरी में उसका देह का एक अंत होता है, वैसे जगन्नाथ जी का भी देह का अंत होता है, जिसको हम नवकलेवर, ये जो अनवरसर सेवा है 15 दिन का, उसमें वो दिखाते हैं कि मेरे में भी परिवर्तन होता है, हो रहा है और चल रहा है। तो ये वो परिवर्तन का सूचक है। और जैसे हमारे मनुष्य शरीर या कोई भी प्राणी का शरीर आखिरी में उसका देह का एक अंत होता है, वैसे जगन्नाथ जी का भी देह का अंत होता है, जिसको हम नवकलेवर के विधि में लेते हैं। और फिर जैसे मनुष्य का कोई भी प्राणी का शरीर से फिर जो आत्मा है, जीवात्मा है, वो दूसरे शरीर में प्रवेश करता है। तो हमारे पूरी जगन्नाथ जी के पुरुषोत्तम क्षेत्र परंपरा में वही वैसे ही भगवान जगन्नाथ जी, बलभद्र, सुभद्रा जी और सुदर्शन जी पुराना शरीर छोड़ के नए शरीर में प्रवेश करते हैं। पर हर साल कुछ न कुछ परिवर्तन होता है, जो ये जो 15 दिन में हमारे दैतापति सेवक लोग करते हैं। उनके अलावा उस कक्ष में किसी को भी जाने का अनुमति नहीं होता है। और 15 दिन के बाद जब वो सुस्त होते हैं, फिर अपने जन्म स्थान को भगवान जी जाना चाहते हैं रथ में बैठ के, तो वो कहते हैं गुंडीचा यात्रा। इस साल वो 1 जुलाई को अनुष्ठित होगा। और बहुत भक्तों का समागम का आशा हम लोग रख रहे हैं, क्योंकि पिछले 2 साल रथ यात्रा तो हुआ, संपूर्ण भगवान जी का परंपरा पालित हुआ, पर इस यात्रा में केवल सेवक और जो कर्मचारी अधिकारी हैं उन लोग अंशग्रहण किए।
भक्त लोग आ नहीं सके क्योंकि कोविड का जो नियम था उसको पालन करना पड़ा। पर इस साल वो समस्या कोविड का नहीं है और हम लोग आशा करते हैं भारत के कोने कोने से भक्त, भारत के बाहर से भी भक्त आके इस भव्य रथ यात्रा में अंश ग्रहण करें, महाप्रभु का कृपा लाभ करें।